मित्रों, महाभारत में बहुत से वीर योद्धाओं का व्याख्यान है। उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक थे एकलव्य। उन्होंने अपने धनुर्विद्या के कौशल से गुरु द्रोण और कई और वीर योद्धाओं को अचंभित कर दिया था तथा गुरु दक्षिणा के स्वरूप अपना अंगूठा तक काट कर दे दिया था। लेकिन मित्रों, आपके भी मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि उस घटना के बाद एकलव्य कहाँ चले गए और महाभारत युद्ध में उनका नाम क्यों नहीं आया। इन्हीं सब रहस्यों से हम इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। महाभारत में एकलव्य से संबंधित 3 मुख्य उल्लेख मिलते हैं, जिनके बारे में ज्यादा वर्णन हमें नहीं मिलता जितना लोक कथाओं में बताया जाता है। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगवेरपुर के निषाद राज थे तथा इनकी माता का नाम सुलेखा था। एकलव्य का विवाह सुपिता नामक एक निषाद कन्या से हुआ था। जब एकलव्य गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने गए थे, तब गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। एकलव्य को शिक्षा न देने के 2 कारण माने जाते हैं। पहला तो ये कि गुरु द्रोण एकलव्य को उनकी जाति के कारण शिक्षा नहीं देना चाहते थे, और दूसरा ये कि एकलव्य निषाद राज का राजकुमार था। निषाद जरासंध के साथी थे, जो हस्तिनापुर तथा द्वारिका दोनों के ही शत्रु थे। ऐसे में गुरु द्रोण चाह कर भी उन्हें शिक्षा नहीं दे सकते थे, इसलिए दूसरा कारण ही अधिक तर्क संगत लगता है। एक शिक्षक के रूप में गुरु द्रोण एक संतुलित व्यक्ति थे। गुरु द्रोण ने इससे पहले कभी किसी को भी शिक्षा देने से मना नहीं किया था। यहाँ तक कि अपने मृत्यु के रूप में उत्पन्न हुए धृष्टद्युम्न, जो कि उनके शत्रु धूमन के पुत्र थे, उसे भी गुरु द्रोण ने अपना शिष्य स्वीकार किया था। यहाँ तक कि सूत पुत्र होते हुए भी उन्होंने कर्ण को भी अपना शिष्य बनाया था। इस बात का कभी भी स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है कि गुरु द्रोण के मन में उस समय क्या चल रहा था। सबसे बड़ा कारण एकलव्य के राज का जरासंध के साथ मित्रता ही हो सकता है। धृष्टद्युम्न को शिक्षा देना उनका व्यक्तिगत निर्णय था, क्योंकि द्रुपद के राज्य का संबंध हस्तिनापुर के साथ अच्छे ही थे। जो भी शत्रुता थी वे उनकी व्यक्तिगत थी, परंतु जिस राज के वे सेवक थे उसके शत्रु को शिक्षा देना शायद गुरु द्रोण के लिए कठिन था, और बिना अपने राजा के परामर्श के तो कभी भी नहीं। खैर, कारण जो भी हो, गुरु द्रोण ने उसके उपरांत एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। इसके बाद एकलव्य ने 2 उंगलियों से बाण चलाना आरंभ किया था, और अंगूठा ना होने से भी उसकी धनुर्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। आगे चलकर वो निषादों का राजा भी बना। एकलव्य बाद में जरासंध और पौंड्रक के साथ मिलकर श्री कृष्ण के विरुद्ध कुचक्र रचने लगा था। एकलव्य अपने पिता की ही भांति जरासंध की सेना में सेनापति बन गया। मगध नरेश जरासंध का सहयोगी बनकर उसने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया था। एकलव्य राजा युधिष्ठिर के राजसूही यज्ञ समारोह में भी उपस्थित था। एकलव्य का वध श्री कृष्ण के हाथों से हुआ था, और इसका वर्णन महाभारत में 2 जगहों पर किया गया है। इसमें श्री कृष्ण ने एकलव्य के जीवन के बारे में बताया है, जो कि इस प्रकार है। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 181 के अनुसार अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, आपने हम लोगों के हित के लिए कैसे और किन किन उपायों से जरासंध आदि राजाओं का वध कराया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे न गए होते तो इस समय वे बड़े ही भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियों से अपनी सहायता के लिए अवश्य प्रार्थना करता, और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण निश्चय ही कौरवों का साथ देते। वे वीर महाधनुर्धर विद्या के ज्ञाता तथा दृढ़ता पूर्वक युद्ध करने वाले थे, और दुर्योधन की सारी सेनाओं के देवताओं के समान रक्षा कर सकते थे। हे कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस ये सब मिलकर भी युद्ध में उसे कभी परास्त नहीं कर सकते थे। फिर मनुष्य मात्र उसकी तरफ देख भी कैसे सकता था। उसकी मुट्ठी मजबूत थी और अस्त्र विद्या का विद्वान था, और सदा दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता था, इसलिए बाण चलाने में महारत हासिल कर लिया था। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने युद्ध के मुहाने पर उसे मार डाला था। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 48 के अनुसार एकलव्य बार बार श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा करता था।
जो दूसरों के लिए अजेय था, परंतु श्री कृष्ण के हाथों से मारा जाकर प्राण शून्य होकर सदा के लिए रणसैया में सो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर पत्थरों पर पटक पटक कर उसका वध कर डाला था। इन सब के अतिरिक्त और कोई विश्वसनीय जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। बाकी लोक कथाओं में तो बहुत सी बातें हैं, परंतु हमने सिर्फ महाभारत के संदर्भ से यह वीडियो बनाया है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।